धराली आपदा पीड़ितों को सीएम धामी का सहारा, क्षतिग्रस्त मकानों और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद। अगले 6 महीने प्रभावित परिवारों को राशन भी उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। धराली में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी। अब तक 1126 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 8 हेलीकॉप्टर, 2 चिनूक और 2 MI हेलीकॉप्टर की मदद से किया जा रहा रेस्क्यू। स्वाला में 24 घंटे बाद खुला टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग। लापरवाही पर एनएच अधिकारियों पर सवाल। राखी पर फंसे यात्री हुए मुक्त। जनता ने ली राहत की सांस। लच्छीवाला में हाथी का उत्पात। बैरियर तोड़कर गाड़ी पलटने की कोशिश। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। टोल प्लाजा में अफरा तफरी का माहौल। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें, धराली में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। धराली में आपदा पीड़ितों को सीएम धामी का सहारा, क्षतिग्रस्त मकानों और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। अगले 6 महीने प्रभावित परिवारों को राशन भी सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम मोदी ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, धराली में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है, जहां आई आपदा के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। धराली आपदा पीड़ितों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अब सहारा है, जहां क्षतिग्रस्त मकानों और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। अगले 6 महीने प्रभावित परिवारों को राशन भी सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा और पीएम मोदी ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, धराली में युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है, जहां पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं और इसके साथ ही आपदा पीड़ितों को सहारा सीएम की ओर से दिया जा रहा है। जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर बात करें तो धराली में जिस तरह से जो आपदा आई थी, तो उसके बाद में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से उत्तरकाशी पहुंचे और उत्तरकाशी में जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग भी को लेकर के की, तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी फिलहाल वहाँ पर जारी है और ऐसे में 1000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको रेस्क्यू यहाँ पर कर लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो धराली आपदा में जो पीड़ित हैं उनके साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार इस दौरान खड़े हुए हैं और क्षतिग्रस्त जो मकान है और मृतकों की अगर बात करें तो जो मृतक हैं उनके परिजनों को 5-5 लाख की जो मदद देने की जो बात है वो इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। साथ ही साथ अगले 6 महीने की अगर बात की जाए तो अगले 6 महीने तक जो प्रभावित परिवार है उनको यहाँ पर राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है पल्लवी कि पूरी तरीके से जो सरकार है वो आपदा की इस घड़ी में जो है लोगों के साथ खड़ी है, आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनके साथ खड़ी हुई है। साथ ही साथ केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र से भी जो है पूरा सहयोग जो है इस दौरान उत्तराखंड सरकार को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जिस तरीके से यहाँ पर बात करें तो वो खुद जो है फोन लाइन पर बात करके पूरा जो हाल है वो इस दौरान यहाँ पर जान रहे हैं और हर संभव मदद करने का जो आश्वासन है वो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर दिया है। जी विनय, देखा जाए तो आपदा आने के कारण जो मलबा आया है बाढ़ के साथ, उसके कारण कई जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई मकान उस मलबे में दब गए हैं, जिससे अब लोगों को रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या राज्य सरकार की ओर से उन सभी को अस्थायी आवास प्रदान किए गए हैं या उनके रहने का कोई प्रबंध सरकार की ओर से किया गया है? जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर जो पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए जो धामी सरकार है वो लगातार प्रयास यही कर रही है कि हर तरह से जो भी संभव मदद है
वो उनके लिए यहाँ पर की जाए। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से 5-5 लाख रुपए देने की जिस तरीके से यहाँ पर धामी सरकार ने बात की है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर तरह से जो धामी सरकार है वो यहाँ पर आम लोगों के साथ, आम जो यहाँ पर बात करें आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनके साथ में खड़ी हुई है। और जो जिन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, तो ऐसे में उनका जो उपचार है वो भी इस दौरान कराया जा रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो खाने की जो व्यवस्थाएं है, खाने की व्यवस्थाओं से लेकर के जो अन्य सामग्री है, या फिर इसके अलावा यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं भी जो है इस दौरान इन पीड़ितों को यहाँ पर दी जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। जी वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पल्लवी कि जिस तरीके से जो आपदा यहाँ पर उत्तरकाशी के धराली में आई, और ऐसे में पूरी तरीके से जो वहाँ का जो बाजार था, मार्केट थी, वो भी पूरी तरीके से जो है वहाँ पर खत्म हो चुकी है। सन्नाटा जो है इस दौरान वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज 6वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का, और जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो किस तरीके से जो है भयंकर नजारा इस दौरान जो है वहाँ का रहा होगा। ऐसे में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अगर बात करें तो वो लगातार फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हर संभव जो मदद है वो देने का आश्वासन जो है इस दौरान यहाँ पर सरकार को दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री की भी अगर बात करें, अमित शाह, वो भी लगातार जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि केंद्र से भी खुद जो है इस दौरान मॉनिटरिंग इस मामले को लेकर के हो रही है। इस आपदा का जो जिस तरीके से ये मामला हुआ है, तो इसको लेकर के लगातार जो मॉनिटरिंग है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ केंद्र से भी जो है इस पर पूरी नजर बनी हुई है। जी विनय, जैसा कि आपने जिक्र किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन का 6वां दिन जारी है और लगातार सरकार की ओर से हर संभव प्रयास इस दौरान किए जा रहे हैं, वहीं देखा जाए तो कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है विनय, और कितने लोगों के और रेस्क्यू होने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी आपको बता दें कि अभी तक की अगर बात करें तो 1100 से ज्यादा जो लोग हैं उनका रेस्क्यू अभी जो है इस दौरान धराली से किया जा चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सड़क मार्ग की अगर बात करें तो जो सड़क मार्ग है, हर्षिल सड़क मार्ग की भी यहाँ पर अगर जो बात की जाए तो उस पर भी जो है उसको ठीक करने का जो कार्य है वो इस दौरान किया जा रहा है, क्योंकि मलबे के चलते जो है जिस तरीके से जो सड़क मार्ग है वो भी पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया था। ऐसे में जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनका साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश उन्होंने दिया है कि हर तरह से जो सड़क मार्ग जितने भी बंद पड़े हुए हैं उनको भी जो है पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी फिलहाल वो भी जारी है, और लोगों को निकालने का जो कार्य है वो लगातार वहाँ पर किया जा रहा है। जी विनय, बिल्कुल देखा जा रहा है कि सरकार की ओर से हर संभव प्रयास आपदा पीड़ितों के लिए किए जा रहे हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी इस दौरान देखने को मिल रही हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय। लोहाघाट के मां बाराही धाम देवीधुरा में 4 खाम 7 थोक के बागवली वीरों ने 9 मिनट तक बग्वाल खेली, जिसका समापन पुरोहित के इशारे पर हुआ। नाशपाती के फलों से शुरू हुई बग्वाल में जोश के कारण पत्थरबाजी भी हुई, जिससे 150 से अधिक वीर व दर्शक घायल हुए और उनका स्वास्थ्य कैंप में उपचार किया गया। लाखों लोग दूर दूर से बग्वाल देखने आए थे। केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा और जिलाधिकारी मनीष कुमार ने भी कार्यक्रम का आनंद लिया। सुबह से मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और सभी ने मां बाराही के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कहा कि खराब मौसम के बीच अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घायलों का जिला अस्पताल में और एम्स में इलाज जारी है। हर्षिल और धराली क्षेत्र में दवाइयां, राशन, दूध और कपड़े पहुंचाए गए हैं। साथ ही हर्षिल में बिजली आपूर्ति के लिए पावर हाउस चालू किया गया है।
प्रभावित परिवारों को 6 महीने का राशन और मकान क्षतिग्रस्त होने पर 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जाएगी। पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो विस्थापन और नुकसान का आकलन करेगी। पौड़ी के सैंजी व बांकुड़ा गांव के प्रभावितों को भी सहायता राशि दी जाएगी। के बाद हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, और हमने वो काम प्रारंभ किया। हालांकि मौसम एक बड़ी चुनौती वहां पर हमेशा रहता है, लेकिन स्टेट के हेलीकॉप्टर और सेना के चिनूक, MI, इन सब की मदद से 1000 से भी ज्यादा लोगों को आज तक वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु जो देश भर के आए हुए थे उन सभी को अब निकाला जा चुका है, और स्थानीय लोगों को भी निकाल रहे हैं। और आज ये काम हमारा लगभग पूरा हो जाएगा, और कुछ बचेगा तो उसको कल प्रातःकाल फिर से रेस्क्यू करके उसको पूरा करेंगे। इसके बाद सभी घायलों को भी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। कुछ लोग एम्स में भी हैं, कुछ उत्तरकाशी में हैं। सभी को अच्छा इलाज मिले उसकी भी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। इसके अतिरिक्त अब लोगों को वहां बिजली मिले उसके लिए कल उरेडा का जो पावर हाउस है उसको चालू किया गया था, और हरसिल क्षेत्र में कनेक्टिविटी बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी। टावर भी जो है इस आपदा में तबाह हो गए थे, तो कल से वहां पर एयरटेल, वोडाफोन चालू हो गए हैं, और आज 125 kV के 2 जनरेटर सेट वहां पर पहुंच गए हैं, और उनको भी रिस्टोर किया जाएगा। इसी तेज गति से वहां पर बिजली की लाइनों को बनाने का काम भी UPCL कर रहा है, और संभवतः आज अगर काम पूरा हो जाएगा तो एक सामान्य रूप से जैसे पहले वहां पर बिजली की सप्लाई होती थी उसी प्रकार की बिजली की सप्लाई होगी। सुबह खोली में बिजली विभाग की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सुबह करीब 7 बजे बिजली की लाइन टूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे 2 कुत्ते करंट की चपेट में आ गए। हाई फ्लाई एडवेंचर परिसर में करीब 10 मिनट तक करंट दौड़ता रहा, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 2 साल से ट्रांसफार्मर हटाने और जर्जर तारों को बदलने की मांग की जा रही है, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सूचना नहीं दी जाती तो यह हादसा और भी भयावह हो सकता था। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अगली बार इंसान भी करंट की चपेट में आ सकते हैं। लोहाघाट के सुई व बिसंग के गांवों में सहयोग से सुई के आदित्य महादेव मंदिर में चल रहे 5 दिन के आषाढ़ी वायु रथ महोत्सव का सफल समापन हुआ। अंतिम दिन मां भगवती की वायु रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु और मातृशक्ति शामिल हुए। वायु रथ पऊ, चंदकांडे, डूंगरी और देवलागढ़ होते हुए बिसंग पहुंचा, जहां भक्तों ने पुष्प और अक्षत वर्षा कर आशीर्वाद लिए। पूजा अर्चना और दुग्ध स्नान के बाद वायु रथ को दुर्गम रास्ते से वापस मंदिर लाया गया, जहां मां भगवती के आयुधों और गुप्त प्योले के विधि पूर्वक स्थापित किया गया। शुभ अवसर पर श्री बिसंग हमारे 25 गांव का जो ऐतिहासिक जो वायु रथ नाम से आज महोत्सव के रूप में जाना जाता है, आज पूरे हमारे श्री बिसंग क्षेत्र के लोग बड़े उत्साह के साथ मां भगवती के रथ को यहाँ सुई देवलागढ़ स्थान से पऊ, चंदकांडे, डूंगरी होते हुए भैंसकांडे, वहाँ से पूरा रात मां भगवती के मंदिर से होकर फिर बुरचोड़ा में देव स्नान होता है। उसके बाद वापसी रात्रि 8-9 बजे यहाँ वापसी वायु रथ पहुँचता है, और इस वायु रथ की विशेष पहचान यह है, ये काफी हर्ष का विषय है। ये दिन लगभग 1 वर्ष के बाद हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित होता है। हम लोग ये चाहते हैं कि क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। पूरे 5 गांव सुई और 20 गांव बिसंग का ये हम मेला और
हमारी ये सांस्कृतिक विरासत हमेशा बनी रहे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर तत्पर हैं। और आज माता रानी का डोला 5 गांव सुई और 20 गांव बिसन की परिक्रमा करते हैं पुनः अपने गंतव्य स्थान यहाँ पर आदित्य महादेव मंदिर के यहाँ पर स्थान पर यहाँ पर विराजमान होगा। और माता रानी की प्योला यात्रा जो यहाँ पर कड़ाई माता मंदिर तक रहेगी, उसके बाद तत्पश्चात माता रानी का प्योला पुनः माँ भगवती मंदिर तक विराजमान रहेगा। साथ ही साथ आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग ये जो ये पावन पर्व है इसको हम लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। नैनीताल के गौलापार में 10 वर्षीय मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 4 अगस्त को बच्चे के पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 5 अगस्त को आरोपी मोहन चंद्र जोशी के बाड़े में बच्चे का शव प्लास्टिक के कट्टे में दबा हुआ पाया, लेकिन सर और दाहिना हाथ गायब था। पुलिस ने डॉग स्क्वाड, ड्रोन और एफएसएल की मदद से तलाश तेज की। 9 अगस्त को आरोपी निखिल जोशी ने कबूल किया कि उसने बच्चे को गला दबाकर हत्या की, सिर और हाथ काटकर छुपा दिए। निशानदेही पर पुलिस ने शव के अंग बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस ने इसमें पूछताछ की तो बाद में अभियुक्त ने ये जुर्म करना स्वीकार किया। उसके साथ ही जहाँ पर बचे बॉडी पार्ट थे वो भी रिकवर किए गए और जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन और जो पूछताछ है उसमें ये चीज़ आई है कि ये बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट के इरादे से लेके गया। बच्चे ने जब विरोध किया तो इसने पहले उसे गला दबा के हत्या की और बाद में जो है उसकी गर्दन और एक हाथ काट के अलग कर दिया और ये दोनों जो बॉडी के पार्ट थे उनको अलग अलग जगह इसने दफनाया। इसका इरादा बाद में छोटे छोटे टुकड़े करके और जो मृतक का शरीर था उसको दफनाने का था, लेकिन चूंकि पुलिस ने इसको उसी दिन संदिग्धता के आधार पर हिरासत में लिया था और उसके बाद इसको इन सब चीज़ें करने का मौका नहीं मिला, तो जो बॉडी के दोनों पार्ट है वो रिकवर हो गए हैं। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में लगातार घंटों से हो रही बिजली कटौती से नाराज स्थानीय लोग कांग्रेस नेता गुरजीत लहरी के नेतृत्व में यूपीसीएल ऑफिस पहुंचे। उन्होंने अधिशासी अभियंता को सप्लाई सुचारू करने की मांग वाला पत्र सौंपा और चेतावनी दी कि जल्द सुधार नहीं होने पर कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। गुरजीत लहरी ने कहा कि यह क्षेत्र वन्यजीव बाहुल्य है, ऐसे में बिजली कटौती से जंगली जानवरों का खतरा बढ़ता है और जनजीवन प्रभावित होता है। वहीं अधिशासी अभियंता दीपक सैनी ने बताया कि बारिश के कारण जनरेशन प्लांट में स्लिट जमा होने से उत्पादन घटा है। बारिश कम होते ही सप्लाई सामान्य हो जाएगी। द्वारा रात को लगभग 4-4.5 घंटे की रोस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया गया बिजली कटौती, जिससे एकदम से सारा जो हमारा एक शेड्यूल है ग्रामीण क्षेत्र का वो डिस्टर्ब हो गया। और बच्चों की पढ़ाई का समय होता है, कामकाज का समय होता है और वैसे भी हमारा जंगली क्षेत्र है। रात को समय जो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का ये मूवमेंट का समय है, तो मैं उसको लेकर के आज एक्शन साहब के पास आया था। मेरी इनसे वार्ता हुई तो उन्होंने मुझे 12:30 बजे का टाइम दिया था, तो मैं इनसे आज एक पत्र के माध्यम से इनको मैंने निवेदन भी किया और चेताया भी है कि 1 सप्ताह का समय अगर आप ये बिजली कटौती अगर आप बंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना करूंगा और तालाबंदी करूंगा। ये भी प्रॉब्लम हो रही है जिससे जनरेशन कम हो रहा है। जनरेशन कम होने का मतलब है हमारी सप्लाई कम हो रही है, डिमांड तो उतनी ही है जितनी पहले भी थी, तो उसमें जो डिफरेंस आ गया उस डिफरेंस को मीट आउट करने के लिए हमें रोस्टिंग करनी पड़ती है। वो भी कंट्रोल से होती है, एसएलडीसी सर वही अपन मैनेज रखता है वहाँ पर अपने सिस्टम पे कि कितनी हमें करनी है, किसकी करनी है। और जैसे कि आपने पिछले 2 दिन पहले देखा होगा कि इंडस्ट्री की भी रोस्टिंग हुई थी, ग्रामीण की भी, अर्बन की भी हुई। तो ये प्रक्रिया सतत नहीं है, मतलब लगातार नहीं रहेगी कि जैसी आपकी समस्या ये हमारे जनरेशन का मीट आउट हो जाएगा तो ये रोस्टिंग भी खत्म हो जाएगी। ज्योतिर्मय क्षेत्र के सुंदरसन वैली के कलघोट गांव में ऊंचे हिमालयी बुग्यालों के बीच स्थित है प्राचीन वन श्री नारायण मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर करीब 8वीं सदी का है और कत्यूरी शैली में बना हुआ है। रक्षाबंधन पर यहाँ खास पूजा होती है। सुबह से ही जहां उर्गम और सन वैली से सैकड़ों लोग यहां पहुंचे। बहनें और बेटियां भगवान को राखी बांधकर आशीर्वाद लेती हैं। मंदिर को फूलों से सजाया गया और कपाट खुलते ही गांव के हर घर से भगवान को मक्खन का भोग अर्पित किया गया। इसी मक्खन से विशेष प्रसाद तैयार होता है। ग्राम प्रधान सहदेव सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है और माहौल भक्तिमय हो जाता है। बंसी नारायण जी के जो कपाट हैं, जिस दिन भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलते हैं ग्रीष्मकालीन 6 माह के लिए, उसी दिन भगवान
बंसी नारायण जी के कपाट मंदिर समिति कलगोट के द्वारा पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ खोले जाते हैं। और जिस दिन भगवान बद्री विशाल जी के कपाट शीतकालीन 6 माह के लिए बंद होते हैं, ठीक उसी दिन मंदिर समिति कलगोट के द्वारा भगवान बंसी नारायण जी के कपाट भी पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाते हैं। उत्तराखंड में बरसात का मौसम एक बार फिर पहाड़ और मैदान के बीच भय का सेतु बन गया है। रामनगर विधानसभा का राजस्व गांव चुकुम, जो विश्व विख्यात गर्जिया देवी मंदिर के पास बसा हुआ है, इस वक्त कोसी नदी के उफान से इस गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। चुकुम गांव में लगभग 85 परिवार निवास करते हैं, जिनका संपर्क रामनगर से टूट गया है। बच्चों के स्कूल जाने के लिए कोई पुल नहीं है और रोजमर्रा का सामान लाने के लिए कोई सड़क नहीं है। हालात ऐसे हैं कि देखकर ही दिल कांप जाए। कोसी नदी की लहरों ने 2 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे संकट में एसडीएम रामनगर प्रमोद कुमार खुद राफ्टिंग बोट से मौके पर राजस्व विभाग और डॉक्टर्स की टीम के साथ पहुंचे। तेज बहाव और खतरनाक लहरों के बावजूद प्रमोद कुमार ने हालात का जमीनी जायजा लिया और तुरंत 2 प्रभावित परिवारों को स्कूल में शिफ्ट कराया गया। डॉक्टरों ने मौके पर ही 2 बुजुर्ग, एक 5 महीने बच्चे और 26 ग्रामीणों का इलाज किया। पढ़ने वाले बच्चों और रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रमोद कुमार ने राफ्टिंग बोट की अस्थायी व्यवस्था ग्रामीणों के लिए की है। चुकुम के विस्थापन की कोशिशें 1953 से फाइलों में अटकी थी, लेकिन अब उम्मीद जागी है। प्रशासन ने हाल ही में आम पोखरा रेंज में ग्रामीणों को एक जमीन दिखाई है, जिस पर ग्रामीणों ने सहमति दे दी है। स्थिति सामान्य होते ही यहाँ के परिवारों के विस्थापन की संभावना है। उनका विस्थापन का प्रस्ताव 1993 से चल रहा है। 1993 से इस पर लगातार प्रयास जारी हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने आम पोखरा में एक लैंड आपने भी की है। इसमें ग्रामवासियों के द्वारा सहमति जताई गई है। चुकुम चूंकि एक एरिया कोसी नदी के से लगा हुआ एरिया है, ऊपर काफ़ी घनघोर जंगल भी है इसके, और इसमें जहाँ पर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर जो है कोसी से कटाव के कारण इसका एरिया भी काफ़ी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उसमें यही हुआ था कि उसमें एक मकान जो उसके पानी के कटाव के कारण गिर गया था, तो दूसरा मकान एक ऐसी स्थिति में आ गया था जिसमें रहना संभव नहीं था। क्योंकि मकान रहने योग्य भी नहीं रह गया था, लगभग टूटने की स्थिति में था, दरारें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी उसमें। अतः दोनों परिवारों को जो भी देवी आपदा मदद आर्थिक सहायता थी प्रदान भी कर दी गई। साथ ही उनको स्कूल में भी शिफ्ट कर दिया गया है। अभी जो लोग रोजगार के तौर पर जा रहे हैं और अपने पढ़ने के तौर पर जा रहे हैं, वही लोगों के लिए फिलहाल व्यवस्था की गई है। पानी का जलस्तर देखिए 2-3 दिनों में अपने आप जैसे ही कम होता है, उसके बाद वहाँ पर से ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से भी आवागमन शुरू हो जाता है। तो चूंकि अभी वर्तमान में जलस्तर ज़्यादा है, इसलिए व्यवस्था की राफ्टिंग की गई है। चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला डेंजर जोन में शनिवार को भारी मलबा आने से मार्ग बंद हो गया, जिससे सैकड़ों वाहन और यात्री सड़कों पर फंस गए। राखी पर लोग समय पर घर नहीं पहुंच पाए। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर एनएच की मशीनों ने काम कर रविवार सुबह यातायात बहाल किया। हालांकि क्षेत्र में खतरा बरकरार है और बारिश होने पर मार्ग फिर बंद हो सकता है। जनता ने एनएच अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर आवागमन बहाल कर दिया गया है, जहां स्वाला डेंजर जोन में मलबा आने के कारण ये मार्ग बंद हो गया था और मार्ग बंद होने के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोट और पागल नाला के पास भूस्खलन से सड़क अवरुद्ध हो गई है। बड़े बोल्डरों और मलबे को हटाने का कार्य एनएचडीसीएल की मशीनों से जारी है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से धैर्य रखने और यातायात अपडेट पर ध्यान देने की अपील की है। चमोली, पीपलकोट और पागल नाला में सड़क अवरुद्ध हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।